तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले जे उसो से। तो भाई जे उसो ने रिएक्ट करा है अंकल हाउडी के रिटर्न एंड उनकी फैक्शन के डेब्यू के ऊपर। अब हमें लगा था, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लगा था कि अंकल हाउडी की फैक्शन जे उसो पे ही अटैक करने वाली है, लेकिन लकीली जे उसो जीत के वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद आती है अंकल हाउडी की फैक्शन एक कमाल की प्रेजेंटेशन के साथ। बहुत मजा आया है लोगों को देखने के बाद इसको। अब जे उसो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं मैं आपको वो बता दूं। शो खत्म होने के बाद मंडे नाइट रॉ के पोस्ट शो में बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज एक इंटरव्यू में जे उसो कहते हैं कैथी कैली से कि देखो मैं अंकल हाउडी वाले लोगों से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता। आई वॉन्ट नो स्मोक फ्रॉम देम। कहते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। ये जो फायरफ्लाइज की मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये ट्वीट वगैरह कर रहे थे कि इनकी एंट्रेंस पे भी फायरफ्लाइज हैं, ये वो कर रहे थे। तो कह रहे थे मुझे नहीं लेना देना इन फायरफ्लाइज से। ये लोग अब वापस आ चुके हैं तो ये अपनी फायरफ्लाइज ले जा सकते हैं, मैं बस इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। यानी कि हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मेरे पीछे मत आओ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है इन फायरफ्लाइज से, आप अपनी फायरफ्लाइज ले लो। कहते हैं कि ब्रे वाइट की मैं रिस्पेक्ट हमेशा से करता हूँ, हमेशा करूंगा, मेरा भाई था वो। उसके बाद कहते हैं कि अब उसकी फैमिली वापस आ गई है तो अब ये अपनी फायरफ्लाइज वापस ले सकते हैं, बस मुझे किसी भी तरीके से परेशान ना करें, मैं यही विनती करूंगा। तो जे उसो की फट के चार हो गई है भाई। हमें तो लग रहा था कि जे उसो पे अटैक होगा, मुझे पर्सनली लग रहा था कि जे उसो पे हमला होने वाला है। पहले चैट गेबल भी लगा था, चैट गेबल पे हुआ भी बैक स्टेज, लेकिन जे उसो बच गए जो कि अच्छी बात है। एंड किसी भी तरीके से जे उसो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं एंड आई होप कि ना भी हो, बिकॉज जे उसो जाने वाले हैं ब्लड लाइन की स्टोरी में। तो अगर वो इधर भी पीटे जाएंगे तो वो पसंद नहीं आएगी चीज़ काफ़ी लोगों को एंड समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये इधर भी पिट रहे हैं उधर पिट रहे हैं, तो ये समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ एक स्टोरी में इन्वॉल्व हो तो बेटर है। अभी के हिसाब से जे उसो ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट करा है अंकल हाउडी एंड वाइट सिक्स के ऊपर। एंड अच्छा है कि जे उसो सेफ प्ले कर रहे हैं। आई मीन कौन ही चाहेगा भाई कि उनकी हालत चैट गेबल जैसी हो। चैट गेबल को तो लगता है भाई गोली वोली मार दी उन्होंने, गन शॉट लग रहा था, इसे साइड से ब्लड निकल रहा था। तो कोई अपनी हालत वैसी क्यों ही करवाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। जे उसो कहते हैं अपनी फायरफ्लाइज आप लोग ले सकते हो, अब मेरा से कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ कहते हैं जे उसो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेके। तो वाइट सिक्स के आने के बाद ट्रिपल एच ने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट पे करा है। एंड हम सबको मालूम है भाई, अगर वाइट सिक्स है, अगर अंकल हाउडी है, तो वो ब्रे वाइट की वजह से है। तो ट्रिपल एच ने कैसे ट्रिब्यूट पे करा, ट्रिपल एच इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, साथ में ट्वीट भी करते हैं विदाउट एनी कैप्शन एंड यहाँ पे ब्रे वाइट की पिक्चर पोस्ट करते हैं। ये पिक्चर काफ़ी आइकॉनिक है अपने आप में ही, रिटर्न के बाद की फोटो है ये ब्रे वाइट की। एंड हम सबको पता है कि ट्रिपल एच ने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे ब्रे वाइट को वापस लाने में कंपनी में। हम सबको मालूम है भाई, जब ब्रे वाइट रिलीज हुए थे तो ब्रे वाइट के फैंस कितने तरपे थे उनके लिए। इनफैक्ट मेरे जितने पहले के सब्सक्राइबर्स उन सबको मालूम होगा कि ब्रे वाइट के बिना कैसी लगती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज इनको रिलीज करना एक बहुत ही बैड मूव था। अनफॉर्चुनेटली शायद इनका ज़्यादा कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाला था कभी भी, इसलिए वो रिलीज़ किए गए, फिर वापस आए, थोड़ा सा टाइम इन्होंने दिया, उसके बाद अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। अब सोचने वाली बात यह है भाई कि सोचो लेगेसी कैसी है ब्रे वाइट की, कि जब तक वो जिंदा थे तब तक तो आपको एंटरटेन कर ही रहे थे, अपनी डेथ के बाद भी अपने आइडियाज से वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं। ज़रा इस चीज़ को सोचो कि ब्रे वाइट नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी ऐसी है कि उनकी स्टोरी, उनका क्रिएटिव माइंड अभी तक आपको एंटरटेन कर रहा है। तो ये वाइट सिक्स की उपज या अंकल हाउडी की उपज वो ब्रे वाइट से ही थी एंड ब्रे वाइट के आइडियाज़ अभी तक हमें एंटरटेन कर रहे थे। तो खुद में थोड़ी इमोशनल भी बात है एंड इससे पता भी चलता है कि ब्रे वाइट की लेगेसी कैसी थी कैसी नहीं थी। इसको डिफाइन करने की नीड ही नहीं है। अगर कोई नहीं जानता ब्रे वाइट को तो बस इतना बता दो कि ये जो आप अभी देख रहे हो ना अंकल हाउडी वाली चीज़, ये खुद से नहीं है, इसका अस्तित्व कुछ नहीं है अगर ब्रे वाइट नहीं होते तो। बस इतना बताना काफ़ी है। बाकी ट्रिपल एच भाई खुद भी काफ़ी याद करते हैं ब्रे वाइट को, देख के लगता है। ये पिक्चर पोस्ट करते हैं वो अपने ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे, जिसे देखने के बाद फैंस और भी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं एंड ब्रे वाइट को रिमेंबर करने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई समर स्लैम के टिकट्स को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। रेसल टिक्स की अपडेटेड न्यूज़ है एंड इनकी तरफ से नंबर्स अपडेट होकर निकल के सामने आए हैं समर स्लैम को लेकर। समर स्लैम अगला मेजर पीएलई है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो फॉर्सर भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश करेगी कि जितने ज़्यादा टिकट्स हो सके बेच सकें। अब यहाँ पे रेसल टिक्स का कहना है कि समर स्लैम के लिए टिकट्स अच्छे बिक रहे हैं। अभी के हिसाब से कैपेसिटी वही पहले वाली है, 54,340 यानी 54,340 टिकट्स हो चुके हैं। 46,699 डिस्ट्रीब्यूट यानी 46,700 आप लोग कह सकते हो। अवेलेबल टिकट्स हैं 7,641 यानी कि अभी समर स्लैम को तकरीबन आप यहाँ से देखोगे तो अच्छा खासा टाइम है। अभी जून में ही हम लोग, मिड जून में, अभी आधा जून बाकी है, पूरा जुलाई बाकी है। उसके बाद समर स्लैम अगस्त के बिगिनिंग में है, 3 अगस्त को। तो अब वहाँ पे समर स्लैम है तो अच्छा खासा टाइम है, अभी 1.5 महीना बाकी है एंड 1.5 महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई 7,000 7,500 टिकट आराम से बेच सकती है। तो समर स्लैम को लेकर ये कुछ अपडेट है, टिकट्स को लेकर अपडेट है एंड आई थिंक रेसलमेनिया के
बाद ये पहला पीएल है जिसके लिए अटेंडेंस 50K के ऊपर होने वाली है, बिकॉज बैकलेस में क्राउड तो बहुत अच्छी थी फ्रांस में, लेकिन अटेंडेंस इतनी नहीं थी। उसके बाद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का आपको मालूम ही है, एंड अभी लास्ट इवेंट क्लैश ऑफ द कैसल देखा हमने, तो इसमें अटेंडेंस हो सकती थी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने भाई एरेना ही छोटा चूज़ करा, ओवो हाइड्रो एरेना, तो उसमें 10-12 हज़ार ही लोग फिट हो पाते। तो अभी ये अगला इवेंट होने वाला है समझ टाइम, जो कि एक मेजर इवेंट होगा एक्चुअली में, बुकिंग वाइज भी एंड क्राउड वाइज भी, तो अटेंडेंस भयंकर होने वाली है। ये कुछ है टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल को लेके। तो लोगन पॉल सेट है भाई, एडवर्टाइज्ड हैं अपनी अगली स्मैकडाउन अपीयरेंस के लिए। कब आने वाले वो, तो इस स्मैकडाउन में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि अगले स्मैकडाउन में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 28 जून वाले स्मैकडाउन में, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाला है। एंड यहाँ पे लोगन पॉल अपना मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डेब्यू करेंगे। अब डेब्यू का मतलब ये नहीं है कि वो आके compete करेंगे, मतलब उनकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी MSG में WWE के लिए। तो अभी के हिसाब से उनको एडवर्टाइज करा गया है महीने के आखिरी स्मैकडाउन एपिसोड के लिए। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई अपडेट लोगन पॉल को लेकर। बाकी ये LA नाइट के साथ अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। अब मनी इन द बैंक के लिए इनका मैच अनाउंस होगा या फिर नहीं, वो देखना होगा। अब मनी इन द बैंक के लिए होगा तो वहाँ पे LA नाइट जीतेंगे या फिर नहीं, वो भी देखना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं WWE के अंदर, अब मज़ा वापस से आने लगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो मज़ा आएगा। अभी के हिसाब से लोगन पॉल को एडवर्टाइज करा गया 28 जून के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एपिसोड के लिए, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक को लेकर। तो CM पंक के भी रिटर्न को अनाउंस करा गया एंड इनका रिटर्न स्मैकडाउन में होगा, लेकिन ये लोगन पॉल की तरह 28 जून को नहीं, बल्कि वो आपको इसी स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगला जो स्मैकडाउन है 21 तारीख को, जो कि आपको इंडिया में 22 को देखने को मिलेगा, उस दिन आपको देखने को मिल जाएंगे CM पंक। तो CM पंक की वापसी आपको देखने को मिलेगी WWE के अंदर, लेकिन वो क्या अनाउंस करेंगे वो देखना है, बिकॉज रिपोर्ट्स कह रही है कि वो भी क्लियर नहीं हुए हैं, बट देख के लगता है उनके टीज करने से कि वो हो चुके हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में आपको, जब CM पंक प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आप में से कई सारे लोग पूछ रहे हो कि फैक्शन का नेम वाइट 6 है, तो 5 मेंबर्स क्यों हैं? हमें अंकल हाउडी देखने को मिले, यानी कि बो डैलिस, जो गेसी हमें देखने को मिल रहे हैं, डेक्स्टर लूमिस, एरिक रोवन, निकी क्रॉस। छठा मेंबर कौन है? छठा मेंबर कहाँ है? अब देखो, लगता है कि छठा मेंबर है एंड शायद आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा लगता है? मैं श्योर बिल्कुल नहीं हूँ गाइस, मैं आपको ये ढंग से बताऊंगा, आप ढंग से सुनना, ठीक है? तो होता कुछ ऐसा है कि जब निकी क्रॉस आ जाती हैं, आज मंडे नाइट रॉ की एंडिंग में जब निकी क्रॉस से चीज़ें स्टार्ट होती है, जब निकी क्रॉस इशारा करती है कैमरामैन को कि अब पीछे जाओ, यानी कि बैक स्टेज जाओ, तो जब कैमरामैन एरिक रोवन के पास जा रहा होता है, तो उसी बीच, उसी दौरान एक हमें शैडो देखने को मिलती है दूसरे ट्रॉन के पीछे। या आप अगर देखोगे ध्यान से, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज़ विजिबल हो। एक शैडो, एक फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड ये साफ साफ पता चला कि कोई यहाँ पे खड़ा है। अब ये हो सकता है कि अनइंटेंशनली कोई यहाँ पे खड़ा हो। अनइंटेंशनली कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कोई क्रू मेंबर हो सकता है गलती से ये स्पॉट किया गया हो, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा था। वीडियो अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे इस पोर्शन पे, तो आप साफ साफ देख पाओगे कि कोई एक शैडो है जो कि अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कैमरा में विजिबल नहीं होना चाहता है। अब या तो ये अंकल हाउडी की फैक्शन का ही कोई मेंबर है जो कि बाद के लिए बचाया जा रहा है, एंड ये सिर्फ एक अर्ली टीजर था, या नहीं तो ये कोई क्रू मेंबर है जो कि गलती से स्पॉट हो गया। अब मुझे नहीं पता, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अंकल हाउडी एंड ब्रे वाइट वाली चीज़ जब हुआ करती थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती थी, एंड QR कोड्स वगैरह सब चीज़ जब मैटर करती है भाई, तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। बाकी एक और चीज़ है, अगर ये कोई क्रू मेंबर है, जो कि आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, लेकिन अगर ये कोई क्रू मेंबर है एंड अगर इसका कोई लेना देना नहीं है फैक्शन से, तो क्या होगा फिर? वाइट 6 क्यों नेम है? तो देन मेरे अकॉर्डिंग वाइट 6 में जो 6 है वो सिर्फ ब्रे वाइट के लिए, यानी कि ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी 5 मेंबर्स तो ये और इस छठे मेंबर ब्रे वाइट। तो ये मुझे लगता है, बाकी आई बिलीव कि छठा मेंबर आएगा, क्योंकि फील्ड भी शायद ये लाने वाले हैं आज ना कल, तो क्या पता भाई फील्ड को ये लोग छठा मेंबर बता रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन से फील्ड हो सकते हैं, या फिर एलेक्सा ब्लिस हो सकती है, या फिर क्या पता ब्रे वाइट की लेगेसी को ट्रिब्यूट देने के लिए वाइट 6 इन्होंने लिखा था कि छठे मेंबर ब्रे वाइट हैं, ये पता चले। अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये छठा मेंबर ये भी हो सकता है जो कि स्पॉट करा गया, एंड ये इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल था वो नहीं पता। क्या ये कोई क्रू मेंबर था या फिर एक्चुअली में कोई टीज था, वो भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ इग्नोर करने लायक भी नहीं थी। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आई पर्सनली बिलीव कि ये कोई वाइट 6 फैक्शन का ही मेंबर है, जो कि आपको आगे जाके अनवील होते हुए दिखेगा। बाकी लेट्स सी भाई, क्यूरियोसिटी बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है, मजा आएगा डाउन द रोड। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।